हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट विथ मैथ। मतलब जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ हम लोग मैथ भी सीख रहे हैं। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से कि अगर आपको तीन साइड दिया रहेगा तो वो तीनों साइड से एक ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एक चीज कि ट्रायंगल का तीन साइड है। सोच लीजिए साइड ए, साइड बी और साइड सी, ये तीन साइड है। साइड सी, नॉट एस। ओके, ये तीन साइड्स है। ठीक है, किसका साइड से? ये ट्रायंगल का साइड से है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, अदर नहीं है। वो कंडीशन क्या है कि दो साइड का सम, जैसे ए और बी का हम सम निकालेंगे तो वो सी से ग्रेटर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बी प्लस सी का सम निकालूंगा तो वो ग्रेटर होना चाहिए ए के साथ। और अगर मैं ए प्लस सी का सम निकालूं तो वो ग्रेटर होना चाहिए किसके साथ? आपका बी के साथ। ये तीनों कंडीशन ट्रू होता है, ये तीनों कंडीशन ट्रू होता है तब ही एक ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लीजिए कि एक साइड 4 है, a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू 3 है। तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना हम लोग को। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि a प्लस बी जो है वो c से बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो a प्लस बी कितना हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है और ये 3 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ भाई, तो b प्लस सी जो है क्या वो a से बड़ा है या नहीं है। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा? b प्लस सी मतलब 8 हो जा रहा है और a कितना है? 4 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद यहाँ पे a प्लस सी जो है वो b से बड़ा है कि नहीं। तो a प्लस सी कितना हो जाएगा? 4 और 3 दैट मीन 7 जो है वो ग्रेटर देन है कि नहीं 5 से? ट्रू है, मतलब ये पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ ए साइड 4, 5 एंड 3। ठीक है, मगर अगर मैं कुछ और वैल्यू ले लूं, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, यहाँ से मैं इरेजर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इधर नीचे वाला पार्ट को मिटा लेता हूँ। इस पार्ट को मैं यहाँ से मिटाता हूँ। ठीक है ना। और अभी यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ हम लोग इस तरह से लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 4। देन मैं b इज इक्वल टू 8 ले लेता हूँ और c इज इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग चेक करेंगे a प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जा रहा है भैया? 12 हो जा रहा है और ये ग्रेटर देन है 4 के साथ, तो ये तो ट्रू हो रहा है। उसके बाद में b प्लस सी, बी प्लस सी कितना हो जा रहा है? b प्लस सी भी 12 हो जा रहा है और ये ग्रेटर है किसके साथ में? b प्लस सी जो है ये आपका ग्रेटर है ना। हाँ, ये किसके साथ है? एक मिनट रुकिए, बी प्लस सी 12 और ये भी ग्रेटर है, ये भी ट्रू हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए प्लस सी को जोड़ेंगे तो मेरे को मिल रहा है 8। और 8 क्या 8 से ग्रेटर है? नहीं, ये फॉल्स हो जा रहा है, मतलब ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे भी देखिए क्या होगा कि अगर आप एक साइड ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, उसके बाद आप 4 सेंटीमीटर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तो यहीं कहीं आएगा, बीच में आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 होगा, ऊपर तो उठेगा ही नहीं ना। तो किस प्रकार से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक तीन साइड अगर आपको दिया होगा, साइड 1 और साइड 2 और साइड 3, और अगर आपको बोला जाता है कि इन साइड को आप चेक करके बताओ कि इन तीनों साइड से एक ट्रायंगल बन सकता है या नहीं, तो आप चेक करके बता सकते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक है, तो अब इसी का एक एप्लीकेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, किसमें? जावा स्क्रिप्ट में। तो इसको मैं हटा देता हूं और हम लोग वापस से आ गए किसमें? जावा स्क्रिप्ट में, जहां पे मैंने
दो फाइल बना के रखा है, एक HTML का और एक JS का, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग HTML का कोडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML, उसके बाद फिर मैं यहाँ लिखूंगा TITLE टाइटल, और यहाँ पे आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंड अच्छा, टाइटल यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मेरे को पहले क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे हेड, और हेड के अंदर में टाइटल देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस टाइटल को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद में फिर अब यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ, BODY। तो बॉडी स्टार्ट हुआ और बंद हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ इंटर साइड 1। उसके बाद मेरे को एक क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब कि इससे मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का मेरे को क्या देना होगा, आईडी देना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका आईडी जो है वो S1 दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं BR ले रहा हूँ। 2 बार BR का मतलब ऐसा हो गया है कि 2 बार आप इंटर मार रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन पेस्ट, एंड देन पेस्ट में कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को दूसरा साइड चाहिए, मैं यहाँ साइड 2 दे देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे तीसरा साइड चाहिए तो साइड 3 कर देता हूँ, और उसी प्रकार से यहाँ पे मैं S2 और इसको मैं S3 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे को एक बटन चाहिए, BUTTON बटन। अब इस बटन में लिखा हुआ रहेगा चेक ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पे एक डिव ले रहा हूँ, जहाँ पे दिखाएगा ट्राइंगल इज पॉसिबल, अदरवाइज वो दिखाएगा ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इसका आईडी मैं दे देता हूँ ANS, देन इस डिव को मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए, इस बटन के थ्रू हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, और वो फंक्शन हम लोग कहाँ बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे उस फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करने वाले हैं, फंक्शन को कॉल हम लोग ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू कॉल करने वाले। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम मैं देने वाला हूँ चेक। तो फंक्शन कभी भी रहता है तो इस प्रकार से देना होता है, ब्रैकेट ओपन क्लोज नाम के साथ में। अब जावास्क्रिप्ट वाला पेज का लिंक भी तो करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा स्क्रिप्ट, एंड देन यहाँ पे SRC, और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फाइल का नाम दूंगा। तो यहाँ पे देखिए code.js लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये मेरा JS का फाइल है, तो ये इसी फोल्डर में है। तो डायरेक्ट मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूँ code.js, ठीक है ना। तो ये लिंक हो गया। अब चलिए हम लोग ब्राउजर में जाके देखते हैं कि अभी तक हम लोग जो HTML में किए उसका लेआउट कैसा दिख रहा होगा। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ फोल्डर में। ये फोल्डर है मेरा पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंगल वाला, और इसके अंदर में देखिए index.html वाला फाइल, तो इसको मैं क्रोमो में ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंटर साइड 1, इंटर साइड 2, इंटर साइड 3, तीनों के लिए एक एक तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और साथ ही साथ ये बटन बन गया, जिसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इन तीनों साइड से एक ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है। तो अब हमारा पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, code.js में जाएंगे। अब code.js में यहाँ पे एक फंक्शन में बनाऊंगा, मैं रेगुलर फंक्शन बना रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को फंक्शन कीवर्ड लिखना होगा, एंड देन मेरे को फंक्शन का नाम देना होगा। तो जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट में मैंने लिखा था चेक, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपका फंक्शन वर्क कर रहा है और ये JS फाइल HTML के साथ अटैच हुआ है, लिंक हुआ है या नहीं, तो सिंपल यहाँ पे एक काम करिए, अलर्ट लिखिए, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग, ठीक है। तो अभी अगर उस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और वर्किंग वाला मैसेज डिस्प्ले होता है, इसका मतलब कि ये फंक्शन भी काम कर रहा है, और ये फाइल जो है इसके साथ अटैचमेंट हो गया है, अच्छा से लिंकअप हो गया अच्छा से। तो हम लोग वापस से यहाँ जाते हैं, इस पेज को एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ,
एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वर्किंग वाला अलर्ट मैसेज मेरे को देखने को मिल रहा है, मतलब कि सब कुछ सही है। अब हम लोग वापस से जाते हैं। अब ये जो अलर्ट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए भैया, मेरे को तीनों का वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू जो होगा उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सम चाहिए है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइड1 नाम का एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ। नहीं तो मैं यहाँ के काम करता हूँ, मैं ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आप सबको पता ही होगा, अगर आप सब सीरीज मेरा देख रहे कंटिन्यू, तो इससे पहले वाला सीरीज में मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो हम लोगों को स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है ना। या तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ही लगेगा ना। तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट लिखता हूँ, पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू उठाते हैं। वो कैसे, देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 का नाम है, क्या दिया था, आईडी का नाम। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए आईडी का नाम क्या है, S1 है। आईडी का नाम क्या है, S1 है। और ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका वैल्यू मेरे को चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मेरे को आईडी देना होगा जिसका वैल्यू मेरे को चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे डॉट वैल्यू ये भी बताना होगा कि मेरे को भैया उस पर्टिकुलर का वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज उठा सकते हैं। हम लोग इनर HTML यूज करके उसके अंदर का कंटेंट भी उठा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ वैल्यू। अब ये जो वैल्यू मेरे को मिलेगा, ये जो वैल्यू मेरे को मिलेगा, ये कौन सा फॉर्मेट में, मतलब इसका डाटा टाइप क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अलर्ट में जाके अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन और यूज करूँ, टाइप ऑफ फंक्शन होता है, एक टाइप ऑफ फंक्शन जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, जिससे हम लोग डाटा टाइप गेट कर सकते कि ये भैया कौन सा डाटा टाइप मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ए को अगर पास करूं, ए को मैं इसमें पास करूं, ए में क्या आ रहा है, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगा ना, वो कहाँ स्टोर हो जा रहा है, ए में स्टोर हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जो एक वेरिएबल बनाए हैं जिसका नाम हम लोग ए दिए हैं, उसका डाटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से जाते हैं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एंड रिफ्रेश करने के बाद ये मेरा साइड1, यहाँ मैं 4 लिखूंगा, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी खाली यूज करेंगे तो सारा का सारा वैल्यू मेरे को स्ट्रिंग में मिलेगा। तो मेरे को स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, मेरे को किस में चाहिए भैया, मेरे को एक फंक्शन में इंटीजर में चाहिए। तो अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा, मतलब कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को इंटीजर में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक फंक्शन का यूज करूंगा, PARSEINT फंक्शन। इसके अंदर में ये सारा कोड मैं लिख दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी भी मेरे को क्या मिल रहा है भाई, वैल्यू मिल रहा है, और ये वैल्यू जो मिलेगा ना, इसको अब ये स्ट्रिंग में मेरे को देगा। ये जब ए तक पहुंचेगा तब तक ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी स्ट्रिंग नहीं इंटीजर में होगा। ये पहले तो इंटीजर था, अब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके ये स्ट्रिंग बन जा रहा है। सॉरी, ये क्या मिल रहा था, हम लोग को स्ट्रिंग मिल रहा था, और अब ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी यहाँ मैं जाके अगर एक बार क्लिक करूंगा ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले स्ट्रिंग दिखा रहा था और अभी डाटा टाइप क्या दिखाएगा, अभी ये नंबर दिखाएगा। नंबर का मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है ना। अब वापस से हम लोग कहाँ जाएंगे, अब वापस से हम लोग आ जाते हैं कोडिंग में। इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद में अभी यहाँ पे जाऊंगा, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा 3 बार। क्यों भाई, एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे हम लोग बी, और इसमें साइड2 को स्टोर करवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर एक वेरिएबल और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सी, और यहाँ पे हम लोग किसको स्टोर करवा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्टोर करवा दे रहे हैं साइड3 का वैल्यू। मतलब 3 टेक्स्ट बॉक्स था, तीनों से वैल्यू उठाए और 3 वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिए हम लोग। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ a प्लस बी। अगर a प्लस बी का वैल्यू जो होगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके साथ में, c के साथ में।
उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होगा कि इसको भी ट्रू होना पड़ेगा कंडीशन, ये भी कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा, और उसके बाद जो हम लोग कंडीशन दे रहे हैं वो भी ट्रू होना पड़ेगा। मैं आपको समझा दूंगा फिर से। यहाँ पे मैं लिख दूंगा देन बी प्लस सी, तो बी प्लस सी ए से बड़ा हो ए से बड़ा होना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई जो ए प्लस सी है उसका वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इफ का यूज हम लोग क्यों करते हैं। इफ का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर में अगर जो भी हम लोग कंडीशन देते हैं अगर वो ट्रू होता है, अगर वो ट्रू होता है तभी इफ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, इसके अंदर में जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ के साथ अगर हम लोग एल्स का यूज कर ले तो ये क्या हो जाता है, अल्टरनेट क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो भाई इफ का कोड चलेगा, और ट्रू नहीं होता है तो एल्स का कोड चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए कंडीशन यहाँ पे हम लोग का 3 कंडीशन है, हम लोग एंड के साथ यूज कर रहे हैं। मैं एक बार आपको फिर से और क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन ये है। इस कंडीशन में मेरे को मिलेगा ट्रू, इसमें मिलेगा ट्रू, इसमें मिलेगा ट्रू, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर का रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और उसके बाद जितना भी इसके साथ कंडीशन होता है इनके बीच में अगर क्या लगा हुआ रहता है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ रहता है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होगा तभी मेरे को ट्रू मिलेगा। इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता है, मान लीजिए कि इस तरह से हो गया हो, चाहे फिर इस तरह से हो, चाहे फिर इस तरह से हो, चाहे फिर इस तरह से हो, ठीक है, इन सब में ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स रिटर्न होगा तो क्या होगा, इफ के अंदर में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। तो तीनों को कंडीशन, और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होता है तभी एक ट्रायंगल बनना पॉसिबल होता है। इनमें से एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप सब समझे होंगे। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे वो जो डिव हम लोग बनाए थे जिसका नाम हम लोग ANS दिए थे, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक डिव मैंने बनाया था जिसका आईडी ANS था। तो यहाँ पे हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि डॉट इनर HTML। अब ये डॉट इनर HTML क्या होगा कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इस डिव के अंदर में अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से कोड लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद उस एलिमेंट का आईडी, एंड देन इनर HTML इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या दिखाना चाहते हैं, यह एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ट्राइंगल TIRANG ट्राइंगल इज पॉसिबल। ठीक है, ट्राइंगल इज पॉसिबल। और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ लिख दूंगा ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या लिखा मैंने, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। अब सब सही रहा तो हमारा ये एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा वैल्यू देता हूँ जिससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल होता है, जैसे कि मैं यहाँ 4 दे दे रहा हूँ, फिर मैं ये 5 दे दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे 3 दे दे रहा हूँ, और उसके बाद ट्रायंगल इज पॉसिबल में मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए नीचे में दिखा रहा है ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल, इससे ट्रायंगल बन सकता है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड देन अभी देखिए यहाँ पे मैं वो वैल्यू देता हूँ, जैसे कि मैंने 4 दिया था, फिर 8 दिया था, और फिर 4 दिया था, तो क्या था कि ट्रायंगल
बनना पॉसिबल नहीं था ये इस वैल्यू को लेके। तो एक बार मैं फिर से यहाँ क्लिक करूंगा अगर, तो देखिए अब यहाँ दिखा रहा है ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग जैसा चाहते थे वैसा एप्लीकेशन हम लोग बनाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक तो आपका क्लियर हो गया होगा कि तीनों साइड्स से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है, और साथ ही साथ अगर इसका कोई एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में हम लोग को बनाना है तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे वो भी समझ में आया होगा। अगर आया हो और ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आ रहा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप फर्स्ट टाइम अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।